हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना सीखा था किसी नंबर का। इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर दे रखा है ऐसे, मान लो नंबर दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 15 गुणे 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे वो हमें बताना होता है। जैसे 15 का मल्टीप्लाई इधर मैं 20 में करूँगा तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा और एक जीरो पहले से, तो डबल जीरो इधर हो जाएगा। ऐसे इधर फिर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 5 15 यानी कि 1500 हो जाएगा। तो इसके लास्ट में जो है 2 जीरोज़ आ रहे हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में इसके लास्ट में 2 जीरोज़ आएंगे। तो ये हमें बताना होता है। एक्सप्रेशन दिया रहेगा इस तरह से कुछ, और फिर बताना होगा कि इसके लास्ट में कुल कितने जीरोज़ आएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो मैं 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर रहा हूँ, फिर इसका मल्टीप्लाई 6 में कर रहा हूँ, तो देखता हूँ क्या आता है। 7 त्रिक 21 गुणे इधर 6, तो 6 से फिर करेंगे 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। इसमें तो जीरोज नहीं आ रहे हैं। चल दूसरा कोई नंबर लेता हूँ। मान लो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसको करके देखते हैं। 7 त्रिक 21 मल्टीप्लाई 5, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10। इसमें तो जीरो आ रहा है, लेकिन इसके लास्ट में जीरो पूछा जाता है तो ये भी नहीं जीरो आ रहा है। अब हम दूसरा करते हैं, देखते हैं। मान लो कि 5 है, 2 है, 7 है, 3 है, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया 5 दूना 10, ये 3 बना लो इसको। 5 दूना 10 या 30, 30 गुणे 7 करेंगे तो आएगा 7 त्रिक 21 210। इसका में लास्ट जीरो आ गया। तो हम देखते हैं कि इस वाले में ना 2 था ना 5 था। इस वाले में 5 है लेकिन 2 नहीं है। इस वाले में 5 और 2 दोनों है, 5 और 2 दोनों है, तो इधर जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो एक्सप्रेशन कोई भी दिया होगा तो उसमें 5 और 2 होना ज़रूरी है, तभी उसके लास्ट में जीरोज़ आएंगे। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सीरीज़ दे रखा है या कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसमें हम देखेंगे कि कितने बार 5 है और कितनी बार 2 है। पहले ये तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे करते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर 8 है, इधर 5 है, इधर 15 है, ऐसे करके है एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 8 है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3, मतलब 2 की पावर 3, और इधर 5 तो लिख सकते हैं, और इधर इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3, ठीक। तो देखते हैं इसमें कितने 5 हैं। 1 5 2 5, ठीक, और यहाँ पर 3 2 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले 5 से मल्टीप्लाई इसके 2 में होगा तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 2 बचेगा, ये 5 वाला इसके 1 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो इधर 10 बचेगा, इधर 1 2 बच जाएगा। तो उस वो वाला 2 किसी और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तभी 10 बनेगा। इसका मतलब कि वो तभी जीरो बना सकता है लास्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम फाइंड आउट करेंगे 2 के कितने 2 हैं उसमें, और फिर फाइंड करेंगे कितने 5 हैं उसमें। तो 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी वही जो है नंबर ऑफ़ जीरोज़ हो जाएंगे। जैसे में इसमें 3 2 था और इसमें 2 5 था, तो 2 ही जीरो आएंगे, क्योंकि ये लास्ट में 100 होगा तो ये 2 जीरो आएंगे। तो ये हम ध्यान रखेंगे, 2 और 5 की संख्या निकाल लेंगे, जो सबसे कम होगा वही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, ये फैक्टराइजेशन इसका जब हम करेंगे कभी तो इसको प्राइम नंबर में करेंगे। 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके बनाएंगे। नहीं तो मान लो अगर मैं कोई ऐसे 14 रख दूंगा तो इसमें 2 छिपा हुआ है। मान लो ऐसे मैं 15 रखूँगा तो 5 छिपा हुआ है। मान लो मैं इसे 30 करूँगा तो इसमें 5 भी छिपा हुआ है और 2 भी छिपा हुआ है। तो इसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 8 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40, ठीक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 टू द पावर 3, इसको 5 गुणे 3 कर लेंगे 15 को, इसको कर लेंगे 5 गुणे 2 पे पावर 2, इसको 30 को हम क्या तोड़ेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3, और 40 को क्या तोड़ सकते हैं हम लोग 2 पे पावर 2, सॉरी 8 पंचे 40 होता है, तो 2 पे पावर 3 गुणे 5 कर लेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे सबसे कम कौन सा है, 5 सबसे कम है इसमें या 2 सबसे कम है। तो देखते हैं 5 की संख्या कितनी है इसमें, 1 5 2 5 3 5 4 5, मतलब क्या है 5 की संख्या कितनी हो गई इसमें 4 है, और 2 देखते हैं 3 2 इधर हो गया, 2 2 इधर हो गया, अब हमें गिनने की जरूरत नहीं है, 5 हो जा रहा है। तो इसका मतलब वो ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब कि 5 की संख्या इसमें 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने आएंगे 4 आएंगे, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे 5 और 2 को ही हमें गिनना है केवल। तो देखो पहले 5 को हम गिन लेंगे, या तो इसको ऐसे लिख लो बारी बारी से सबको,
ऐसे करके 5, इसको हम लिखेंगे ऐसे करके, या तो गिनो, सबसे अच्छा रहता है गिनना। 1 5 हो गया, एक इसमें 1 5 आएगा, 2 5 हो गया, इसमें 1 5 आएगा, 3 5 हो गया, ठीक। इसमें 1 5 आएगा, 4 हो गया, 25 में 2 5 आएगा, 6 हो जाएगा, इसमें 1 5 आएगा, 7 हो जाएगा, इसमें 1 5 आएगा, 8 हो गया, इसमें भी 1 आएगा, 9 हो गया, इसमें भी 1 आया, 10 हो गया, इसमें भी देखो ये 5 गुणे 5 गुणे 2 होगा, 55 25 दूना 50 होगा, तो 2 5 इसमें हो जाएगा, 55 11 25 55 होगा, तो 1 5 इसमें होगा, 12 पंचे 60, इसमें 1 5 होगा। तो हम ध्यान रखेंगे 1 5 यहाँ से गिनेंगे, 1 2, इसमें 2 है तो ये 4 5 6 7 8, इसमें 2 है 10 11 12 13 और ये हो गया आपका 14। तो 5 की संख्या कितनी हो गया यहाँ पे 14 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 2 की संख्याएँ कितनी हैं। तो 10 में 1 2 आ जाएगा, और इसमें 4 पंचे 20 था, तो यहाँ 2 2 होगा, तो 3 2 हो जाएगा, इसमें होगा 15 दूनी 30, तो 1 2 इसमें होगा, ठीक है। तो 1 2 3 2 4 2, इसमें होगा नहीं, 4 हो गया, ये 8 पंचे 40, तो इसमें 2 की पावर 3 होगा, तो 7 2 हो गया, 7 2 1 2 इसमें होगा, 8 2 हो गया, और यहाँ पे 15 चौके 60 हो गया, यानी कि 4 आएगा, तो 4 की पावर 2 होगा, तो यानी कि 2 इधर होगा, तो यानी कि 2 की संख्या कितनी होगी 10। तो मैंने कहा था 5 और 10 में जिसकी संख्या कम होगी वही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज़। तो यहाँ पर 2 कितना आएगा 10 टाइम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरोज़, पहला इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज़ हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि क्या होता है, ऐसे कभी कभी दे देता है, ऐसे कोई संख्या दे देगा, जैसे फैक्टोरियल में नंबर दे देगा और पूछेगा कि इसमें जो है किसी एक संख्या का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे देगा कि 50, मान लो यहाँ पर ऐसे दे देगा 50 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब पता है ना, 50 गुणे 49 गुणे 48 47 46 ऐसे करते 1 तक जाता है। तो इसमें पूछ लेगा कि 50 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर जो है हाईएस्ट पावर होगी 2 की घात कितने में मैं लिखूंगा ऐसे करके 2 पे पावर n। तो यहाँ पे ऐसे मैक्सिमम पावर करके और इधर कोई संख्या ऐसे बचेगी। जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ 20, तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 और गुणे 5, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो ऐसे ही 50 फैक्टोरियल जो है उसको भी ऐसे 2 की मैक्सिमम पावर में कुछ लिखा जाएगा इधर, और ए की जगह पे ऐसे 5 की जगह कुछ ऐसे इधर आएगा। तो वही पूछ रहा है कि ये एन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पावर जो है वो क्या हो सकती है। जैसे अगर 20 में पूछता, केवल 20 में, 20 फैक्टोरियल नहीं है, केवल 20 में पूछता, तो इधर 2 की मैक्सिमम पावर जो है 2 है। ऐसे ही 50 फैक्टोरियल वाले में देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। ये 50 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसमें पूछेगा कि इसमें नंबर मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। तो या तो ऐसे पूछ सकते हैं कि 2 पे पावर n है, या इसको ऐसे बराबर लिख देंगे और इधर मल्टीप्लाई a b c d कुछ भी कर देंगे। तो पूछ सकते हैं कि n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है। इसका मतलब यही पूछ रहे हैं कि 50 का फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, वही पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे 50 को लिखूँगा और 2 की पावर पूछ रहे हैं ना, तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, और ये कट के आएगा कितना 25, तो इधर मैं 25 लिख लूँगा। फिर मैं 50 को लिखूँगा और इस संख्या का स्क्वायर कर लूँगा, स्क्वायर करके फिर इससे भाग दूँगा, तो 12 चौक 48 यानी कि 12 बार जाएगा, ठीक है। जो रिमाइंडर रहेगा उसको छोड़ देंगे। फिर अभी ये नहीं कट रहा है, ठीक है। पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है कि जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम जो है इसको काटते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर 50 को मैं 50 को क्या करूँगा, इस संख्या का मैंने पहले 2 पावर लगाया था, अब 3 पावर लगाऊंगा, तो यानी कि इधर मैं 8 से डिवाइड करूँगा, तो 8 6 48, तो इधर 6 आएगा, ठीक। अब मैंने इस पे जानू, समझ लो 1 पावर था, इसमें 2 पावर था, इसमें 3 पावर था, अब 4 पावर इसका लगा के काटूंगा 50 को 4 पावर, यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16 तियाँ 48 यानी कि 3 बार जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखूँगा, पहले 25 फिर 12 फिर 6 फिर उसके बाद में 3, ये ध्यान रखूँगा। फिर 50 को मैं काटूँगा, अभी 2 का पावर 5 बार पे काटूँगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 से अभी 32 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 आ गया। तो अब मैक्सिमम पावर जो है 2 की वो मैं कैसे निकालूंगा, इन सबको गिन लूँगा। ये जो ऊपर है 25 12 37 37 6 43 43 3 46 और 46 1 47। तो मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू जो है मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो 47 होगी। मतलब इसमें जो संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद में ये सब आएगा उसमें 2 की पावर 47 होगी, ठीक है। ये पहला मेथड है। पहला मेथड में क्या है कि जो भी संख्या दे रखी होगी उसमें जिस संख्या का मैक्सिमम पावर पूछेगा उससे भाग देंगे। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस संख्या का स्क्वायर करके 2 पावर लगा करके भाग देंगे, इधर आएंगे, फिर 3 पावर लगा करके भाग देंगे, फिर 4 पावर लगा के भाग देंगे। ऐसे लगाते जाएंगे पावर जब तक कि उसके वो ये संख्या इसको केवल एक बार में ही काटे, मतलब एक बार जाए, एक बार से ज़्यादा ना जाए, तब तक इसको काटते जाएंगे। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वो वाला मेथड है, तो वो वाला भी सीख लेते हैं। मान लो यहाँ पर 50 ही दे रखा है, ठीक है। तो 50 को मैं क्या करूँगा, ऐसे लिख लूँगा, फिर इसको ऐसे करूँगा। 2 से पूछा था ना काटने के लिए, तो मैं 2 से ही इसको काटूँगा, 2 से काटूँगा, ये आएगा 25 बार, ठीक। फिर मैं इसको 2 से ही काटूँगा, तो ये आएगा 2 एकम 2 2 दूना 4,
जितनी बार जाएगा उतना बार ही हमको काटेंगे, पूरा काटने की जरूरत नहीं। फिर इसको मैं 2 से काटूंगा तो इधर आएगा 6। फिर इसको मैं 2 से ही काटूंगा, इधर आएगा 3, क्योंकि 2 की पावर पूछ रखा ना, तो यहाँ पर हम 2 से ही काटेंगे। एलसीएम वाले में क्या है 2 से फिर 3 से पूरा पूरा काटते हैं, तो इसमें पूरा पूरा नहीं काटना। जैसे ये 25 था पूरा नहीं कट जा रहा था, तो 12 बार गया तो मैंने 12 बार ही किया, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 से काटा मैंने 3 बार गया, ठीक है। फिर इसको मैं 2 ही से ही काटूंगा। अब देखो ये एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर हम जाएंगे रुक। अब रुक जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो आया है ये सब यही सब जोड़ देंगे आपस में, तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी 2 की 50 फैक्टोरियल में। देखो उसमें भी हमने काटा था तो 25 12 6 3 और 1 आया था, ऐसे ही करके। तो ये वाला मेथड आपको ज़्यादा इजी लगे तो इसको कर लो, इसमें कम कैलकुलेशन है। पहले वाले मेथड में ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो मैं इसको ऐड कर लूँगा। देखो 25 12 37 6 43 3 46 और 1 47, तो ये 47 हो जाएगा मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये दोनों मेथड में पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, बारी बारी से क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो यहाँ पर एक चीज़ और हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम नंबर ऑफ़ जीरोज़ देखे थे ना, तो उसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ वाले में केवल हमने मल्टीप्लाई वाला फॉर्म देखा था ऐसे करके, ठीक है, 13 15 ऐसे करके। अगर मान लो वो ऐसे लिख दे कि 100 फैक्टोरियल है, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। तो बस ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। नंबर ऑफ़ जीरोज़ का मतलब क्या है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई तो होता है। मतलब क्या है कि उसमें 10 कितने हैं, यही तो हुआ ना कि 10 कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ़ 10 कितने हैं। तो अगर मैं 100 फैक्टोरियल में ये पता कर लूँ कि नंबर ऑफ़ 10 कितने हैं, इसमें 10 कितने हैं, मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑब्वियसली मैं एक चीज़ ध्यान रखूँगा इसमें कि 5 जो है इसमें सबसे कम आएगा, ठीक है। 100 फैक्टोरियल में मैं देखूँगा कि 5 और 2 की संख्या प्राप्त करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 5 और 2 की तो संख्या प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसमें से अगर मुझे नहीं पता है कि 5 ज़्यादा आएगा कि 2 ज़्यादा आएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसमें पहले 2 की पावर निकाल लूँगा मैक्सिमम, और इसमें 5 की पावर निकाल लूँगा मैक्सिमम। दोनों में जो सबसे कम होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मेरे पास 2 मेथड है इसको निकालने के लिए। या तो मैं 100 को ऐसे भाग दूँ पहले 2 की संख्या निकालने के लिए बार-बार, या तो फिर ऐसे करके ये वाला फॉर्मेट अपना लूँ। तो ये वाला हमने देखा ज़्यादा ईज़ी है, तो मैं इसी से पहले नंबर ऑफ़ 2 निकाल लूँगा कितने हैं, नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं वो देख लूँगा फटाफट, ठीक। देखो 100 फैक्टोरियल है, इसको इसमें मैं 2 नंबर ऑफ़ 2 से निकालूँगा। तो 2 से 50, 2 से 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 2 से 1 इधर आ गया। इन सबको देखो ध्यान रखना, इसको नहीं जोड़ना है, यहाँ से जोड़ना है, यहाँ से, ठीक है। तो 50 25 75, 75 2 77 10 87 3 90 3 93 और 3 96 97, मतलब 97 तो इसमें 2 की पावर लगेगा, है ना। ऐसे ही एक सेकेंड, इसमें हो गया 97 2 हो गए, ठीक। ऐसे ही मैं निकालूंगा 100 फैक्टोरियल का 5 से, तो 5 से इधर हो जाएगा 20, 5 से इधर हो जाएगा 4, 5 से इधर जाएगा नहीं, 5 से इधर जाएगा नहीं, तो मैं ध्यान रखूँगा। मैंने इससे पहले बताया था 1 तक, 1 आना चाहिए, लेकिन 1 कैसे आएगा यहाँ पे, ये तो 5 तो डिविजिबल ही नहीं होगा, इधर जाएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें यहीं स्टॉप हो जाना है, ठीक। तो ये केवल क्या मैं ऐड करूँगा इसको 20 + 4 यानी कि 24, इसमें पावर कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो मैंने देखा 97 2 आ रहे हैं और 24 इसमें 5 आ रहे हैं, तो क्या करूँगा मैं, नंबर ऑफ जो इसमें क्या हो जाएगा 5 की जो संख्या हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो 24 है इसमें से 24 2 को साथ में लेकर के मल्टीप्लाई कर लेगा और वही जीरोज़ बन जाएंगे। तो मतलब क्या है कि इसमें 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे 24 इसके लास्ट में, ठीक है। अब चलो मैं कह रहा हूँ अबे मैं दूसरा वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था नंबर ऑफ जीरोज़ के बाद में कि पावर निकालना 100 फैक्टोरियल वाले में। तो अगर मैं पूछूंगा इसमें जो है 2 की पावर मैक्सिमम क्या हो सकती है, तुमने 97 निकाला था। 5 की पावर अगर मैं पूछ लूँगा इसमें कितना हो सकता है, 5 की पावर अगर मैं पूछूंगा कि इसमें कितना हो सकता है, तो 5 का हमने निकाला 24 आया है। अब एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, अगर पूछ लिया इसमें कि 4 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, तो 4 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, इसमें देखो 97 बार 2 आया है, 97 बार 2 आया है और एक 4 को बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई ऐसे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो जितनी बार जाएगा 2 चौके 8, यहाँ एक बचे 2 अट्ठे 16, मतलब क्या है कि 48 बार जो है उसमें क्या आएंगे 48 जोड़े ऐसे आएंगे जो है 4 के होंगे, 48 जोड़े जो है 4 के होंगे, मतलब 48 बार 4 होगा ऐसे, 4 × 4 × 4 × 4 ऐसे होंगे। तो 48 बार ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक बच जाएगा, तो 48 का डबल होता है 96 और ये एक जो बचा है यहाँ पर प्लस होगा, तो 97 बार 2 हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं कहूँगा 4 की पावर अगर मैं निकालूँ मैक्सिमम तो वो कितना होगा 48 होगा, ठीक है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन वो लोग ट्विस्ट कर देंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर वो लोग पूछ लें कि 10 टू दी पावर कितना होगा, तो मैंने 24 को यहाँ पे पकड़ा था और 24 बार 2 यहाँ से ले लेंगे, तो इसका मतलब 10 टू दी पावर 24 ही इसका मैक्सिमम नंबर हो सकता है। तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं,
तो हमें क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी वाले मेथड से हमने देखा नंबर ऑफ जीरोज़ भी निकाल लिए हम लोग, और नंबर ऑफ जीरोज़ में फैक्टोरियल वाला अगर नंबर होगा, एक्सप्रेशन होगा तो निकाल लेंगे, अगर ऐसे मल्टीप्लाई वाला होगा, बार बार मल्टीप्लाई किया होगा तो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अच्छी तरह से क्लियर है। अब इसमें पावर वाला, जैसे कितना मैक्सिमम पावर 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, वो हमने सीखा। अब इसमें कुछ थोड़ा सा हम एडवांस क्वेश्चन करते हैं, जिससे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। मैंने ये करवा दिया है 2 और 5 वाले से, लेकिन क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कि 60 फैक्टोरियल दे रखा है, 60 फैक्टोरियल। इसमें आपसे पूछ लिया गया कि 6 की पावर, 6 की मैक्सिमम पावर या n की मैक्सिमम पावर मान क्या हो सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इस पर, ठीक है। तो ये 60 जो है फैक्टोरियल दे रखा है, इसमें 6 की मैक्सिमम पावर निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी पावर निकालना तो हमेशा जो है इसको कोशिश करना प्राइम नंबर का पावर निकालने का। तो ये 2, जैसे हमने 10 के लिए हमने क्या किया था, 2 और 5 किया था ना, वैसे ही इसको हम 2 और 3 में तोड़ लेंगे प्राइम नंबर में। तो अब हम देखेंगे 2 की मैक्सिमम पावर है या 3 की मैक्सिमम पावर है। तो अब इसमें से जो सबसे कम वाला पावर होगा वही इसका हो जाएगा 6 का पावर, है ना। जैसे यहाँ 10 की पावर के लिए हमने सबसे कम 24 था, तो 5 का, तो हमने 5 का, तो 10 पे पावर 24 जो है उसका हाईएस्ट पावर हो गया था। ऐसे ही 60 वाले में हम 2 और 3 का निकालेंगे। अब हमें बताया 2 और 3 का कैसे निकलता है, वो फटाफट हम लोग निकालते हैं। चलो इसको 60 को ऐसे लिखो, 2 से काटा 30 हो गया, 2 से काटा 15 हो गया, 2 से काटा इधर 7 आ जाएगा, 2 से काटा इधर 3 हो जाएगा, फिर इधर 2 से काटेंगे जाएगा, एक बार बचेगा इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे वाले से इसको जोड़ लेंगे, 30 30 40 45 7 52 3 55, और ये हो गया आपका 56। तो 56 बार क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं 3 का, तो 60, 3 से इधर 20, 3 से 6 बार जाएगा, फिर 3 से 2 बार जाएगा। अब देखो यहाँ 3 से मैं जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब यहीं पे मैं रुक जाऊँगा। तो 20 6 26 और 26 2 28 हो जाएगा। तो 28 बार जो है इसमें 3 आएगा, और 56 बार जो है 2 जाएगा। तो मुझे 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब मुझे 28 बार ही केवल 3 है इसमें, और 56 बार जो है इसमें 2 है, तो मैं केवल 28 बार ही 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 6 जो है 28 बार ही बनेगा। तो 6 की पावर मैक्सिमम क्या हो सकती है इसमें, 28 हो सकती है 60 फैक्टोरियल में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कि अगर मैं कह रहा हूँ 50 फैक्टोरियल है, इसमें 30 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 30 की मैक्सिमम पावर या n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके कुछ भी पूछते हैं वो लोग। तो क्या करूँगा मैं, इस 50 को लिख करके देखो, अब 30 को मैं तोड़ूंगा प्राइम नंबर के फैक्टर्स में। तो इधर 2 3 जा 6 इंटू 5, तो ये होता है 60। इसका मतलब क्या है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जो इसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन में अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे कम बार आती है। ये हम ज़्यादातर केसेस में होता है, लेकिन हमारे पास शॉर्टेस्ट मेथड है, तो हम लोग कोशिश करेंगे सबका निकाल के देख लें एक बार। तो मैं 50 वाले में देखूंगा इसको फटाक से, 2 से 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, फिर 2 से जाएगा एक बार, तो ये हो गया 25 12 37 37 6 43 और 3, देखो 25 इधर हो गया, 25 26 27 10 37 3 40 6 46 और ये नीचे है 47। तो 47 बार 2 हो जाएगा। 50 में 3 देखते हैं कितनी बार आएगा, 3 से 16 3 48 हो जाएगा, 3 से 5 15 हो जाएगा, 3 से एक बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रुक जाएंगे, तो यहाँ 16 5 21 21 22। तो देखो मैंने कहा ना जो बड़ा होता है वो कम आता है। 2 था तो इसमें 47 बार आया, और 3 था तो ये 22 बार आया, ठीक है। अब 5 देखते हैं, 5 से इधर 25, 5 से इधर 12, 5 से इधर 2, अभी 5 इससे कटेगा ही नहीं, छोटा है क्योंकि, तो यहाँ रुक जाएंगे। 25 12 कितना हो गया, 30 और 5 25 12 कितना हो गया, इधर गलत हो गया, 5 से देखो इधर गलत हो गया है, 5 से इधर आएगा 5 9 10, सॉरी इधर 5 वाले में देखते हैं 50 में, 5 से 10 बार, 5 से 2 बार, फिर ये जाएगा ही नहीं 5 से क्योंकि छोटा हो गया यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 12 बार। तो देखो यहाँ पर 2 47 बार, 3 22 बार और 5 आया केवल 12 बार। मैंने बोला था ना जो ज़्यादा बड़ा होता है वो कम बार आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 30 बनाने के लिए एक 5 लूँगा, एक 3 लूँगा, एक 2 लूँगा, तो ऐसे सब में से लेते जाऊँगा, तो 12 बार 5 आया, इसका मतलब कि 12 बार ही 30 बनेगा। उसके बाद में तो बाकी बच जाएंगे, तो 30 बन ही नहीं सकता क्योंकि 5 खत्म हो जाएगा। तो 12 बार 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि 30 की मैक्सिमम पावर 12 हो सकता है। अगर n की वैल्यू पूछा होगा मैक्सिमम, तो n की वैल्यू यहाँ पे 12 हो सकता है। तो ये हो गया। तो ये 3-4 मेथड थे या 3-4 तरह के क्वेश्चंस बने, वो मैंने समझा दिया है। इसको आप बार-बार करेंगे, आप समझ जाएंगे। फोकस करो कॉन्सेप्ट पे बस, क्वेश्चन कैसे भी घुमाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं इसको। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, और HCF करेंगे और LCM करेंगे। HCF को GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, या HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।